नमस्कार दोस्तों। भारत मेडिको नर्सिंग में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा टीपीएन, टोटल पेरेंटियल न्यूट्रिशन। तो आज हम पढ़ेंगे कि टीपीएन क्या होता है और टीपीएन की ओस्मोलरिटी क्या होती है और हम टीपीएन किस किस वेन के थ्रू हम टीपीएन दे सकते हैं, मतलब रूट ऑफ टीपीएन, टीपीएन हम किससे दे सकते हैं और टीपीएन में कौन कौन से मेनली कंपोनेंट पाए जाते हैं और टीपीएन के क्या इंडिकेशन है, हम किन किन पेशेंटों के लिए टीपीएन की आवश्यकता नीड पड़ती है। ठीक है। और टीपीएन की क्या कॉम्प्लिकेशन होती है और हम कुछ कीवर्ड्स पढ़ेंगे टीपीएन में। ठीक है। और टीपीएन से हर एग्जाम में कम से कम एक दो क्वेश्चन तो हर प्रत्येक एग्जाम में टीपीएन से जरूर आता है। एक बार नोट सेट में टीपीएन टीपीएन से 4-5 क्वेश्चन बने थे। ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है टीपीएन। तो अब हम इस टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना टीपीएन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। तो टीपीएन क्या होता है? टीपीएन में होता है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं हम न्यूट्रिशन को, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द न्यूट्रिशन थ्रू हम करते हैं सेंट्रल लाइन, मतलब कि जो हमारी सेंट्रल लाइन के लिए हम यूज करते हैं या तो सब क्लेवियन वेन से या इंटरनल जुगुलर वेन से, या फिर हमारी जो पेरिफेरल पेरिफेरल वेन होती है, जैसे कि पेरिफेरल वेन हमारी होगी सिफेलिक वेन होगी या हमारी बेसिलिक वेन होगी, हम इसके थ्रू हम टीपीएन को क्या नाम देते हैं पेशेंट को। तो टीपीएन क्या होगा हमारा? इट इज एडमिनिस्ट्रेशन 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 ऑफ द न्यूट्रिशन 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 थ्रू सेंट्रल लाइन और या हम कर सकते हैं पेरिफेरल लाइन, पेरी एंड पेरिफेरल लाइन इज कॉल्ड टीपीएन। कि टीपीएन क्या होता है? टीपीएन हमारा एक होता है न्यूट्रिशन, जो पेशेंट ओरली नहीं खा पाता या पेशेंट को कोई एनजी फीडिंग से कोई प्रॉब्लम हो, वो नहीं उस वाले पेशेंट को, या किसी को कोई जीआईटी प्रॉब्लम हो पेशेंट को, उस लिए हम टीपीएन यूज करते हैं। ठीक है। तो टीपीएन में हम क्या करते हैं? इसमें टीपीएन करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन न्यूट्रिशन करते हैं थ्रू किसके? सेंट्रल लाइन के या पेरिफेरल लाइन के। सेंट्रल लाइन में हम कौन कौन सी वेन यूज करते हैं? मेनली सेंट्रल लाइन के लिए हम यूज करते हैं जैसे कि हमारा हो गया सब क्लेवियन वेन, सब क्लेवियन वेन, या फिर हमारा होगा जुगुलर वेन, जुगुलर जुगुलर वेन, इंटरनल जुगुलर वेन। ठीक है। इंटरनल जुगुलर वेन। पेरिफेरल वेन लाइन के लिए हमारा होगा जैसे कि हमारी सिफेलिक वेन, सिफेलिक वेन, ये हमारा होगा बेसिलिक वेन, बेसिलिक वेन। ये पेरिफेरल लाइन हम जब यूज करते हैं जब हमारी टीपीएन की ओस्मोलरिटी 900 मिलीमोल से कम हो, 900 से कम हो। और जो हम सेंट्रल लाइन यूज करते हैं वो हम करते हैं मेनली जब हमारी टीपीएन की ओस्मोलरिटी 900 से अबव हो, मिलीमोल स्मॉल है ना। तो मेनली हम जो टीपीएन में यूज करते हैं वो करते हैं हम सेंट्रल लाइन मैक्सिमम, चाहे माने बाई चांस उसकी ओस्मोलरिटी 900 से कम हो या फिर 900 से ज्यादा हो, तो हम इसमें यूज करते हैं मेनली सेंट्रल लाइन टीपीएन में ना। बाकी इसकी दो रूट होते हैं, सेंट्रल लाइन और एक पेरिफेरल लाइन। तो टीपीएन क्या करता है? टीपीएन करता है, अब हम आगे पढ़ेंगे टीपीएन में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। टीपीएन प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स, प्रोटीन प्रोटीन्स एंड विटामिन्स, विटामिन विटामिन प्रोवाइड करता है, और मिनरल्स एंड वाटर। जो हमारा टीपीएन बैग होता है वो प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट को, प्रोवाइड करता है लिपिड को, प्रोवाइड करता है प्रोटीन को, और विटामिन एंड मिनरल, और साथ में पानी को, वाटर को प्रोवाइड करता है। जो टीपीएन होता है, टीपीएन बैग होता है, टीपीएन बैग जैसे हमारे टीपीएन बैग हो गया, टीपीएन बैग में 3 पोर्ट लगे होते हैं। ठीक है। 3 पोर्ट में एक होता है ब्लू कलर की पोर्ट, एक होती है व्हाइट कलर की पोर्ट, एक होती है मेरी ब्लाइंड पोर्ट।
जो हमारी व्हाइट पोर्ट होगी, व्हाइट पोर्ट हो जो हमारी होती है व्हाइट पोर्ट, व्हाइट पोर्ट, एक होती है ब्लू पोर्ट, ब्लू पोर्ट। व्हाइट पोर्ट जो हमारी होती है होता है इंसर्शन के लिए, इंसर्शन, इंसर्शन के लिए। और जो ब्लू पोर्ट होती है वो होती है हमारे आउटपुट के लिए, आउटपुट के लिए, आउटपुट के लिए। जो हमारी ब्लाइंड पोर्ट होती है, एक होती है ब्लाइंड, ब्लाइंड पोर्ट। ब्लाइंड पोर्ट हम जब यूज करते हैं, जब कोई भी पोर्ट इनमें से बाई चांस खराब होगी, तो हम इसके लिए ब्लाइंड पोर्ट यूज करते हैं। क्योंकि बाई चांस एक पोर्ट खराब होगी, ये जो टीपीएन बैग है वो बहुत कॉस्टली आता है, तो उसको ऐसे फेंक नहीं सकते। तो उसके लिए हम, जैसे कि कोई पोर्ट खराब होगी तो उसके लिए हम ब्लाइंड पोर्ट यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, इसमें 3 पोर्ट होती है टीपीएन बैग में। ये हमारा हो गई बात इसकी, टीपीएन के बारे में। तो टीपीएन जो होता है कार्बोहाइड्रेट लिपिड प्रोटीन। जो टीपीएन भी है वो दो टाइप का, जो टीपीएन बैग होते हैं वे दो टाइप के आते हैं। टीपीएन बैग जो है हमारे वो 2 टाइप के आते हैं। 2 टाइप्स ऑफ बैग टीपीएन। नंबर फर्स्ट, जैसे कि टीपीएन बैग हो जिसमें तीनों कंपोनेंट पाए जाए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी पाए जा, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड भी पाए जा, लिपिड्स, अरे प्रोटीन्स। एक बैग होता है जिसमें तीनों ही कंपोनेंट पाए जाते हैं। दूसरे वाला बैग होता है, दूसरे वाला बैग में क्या तो पाए जाते हैं, मेरा कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन वाला बैग होता है, इसमें दो ही कंपोनेंट पाए जाएंगे। ये हमारा कार्बोहाइड्रेट प्लस हमारी लिपिड हो गया, या ऐसा हो सकता है लिपिड या कार्बोहाइड्रेट क्या नाम प्रोटीन। इनमें से कोई भी दो कंपोनेंट वाला बैग होता है, ये मतलब जो हमारा दूसरा वाला होता है, इसमें दो ही कंपोनेंट वाला बैग होता है, क्या तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वाला होगा, या हमारा कार्बोहाइड्रेट लिपिड वाला होगा, लिपिड या प्रोटीन वाला बैग होगा। तो ये हमारे दो टाइप का होता है। मेनली जो हम टीपन यूज करते हैं वो हम फर्स्ट वाला करते हैं, जिसमें तीनों ही कंपोनेंट पाए जा। और इसमें पहचान करने वाली बात है, जैसे कि वो टिफिन बैग आता है, इसमें अलग अलग डिवाइडेशन होता है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट के लिए अलग बॉक्स बना होगा, और लिपिड अलग, लिपिड के लिए अलग होगा, और प्रोटीन के लिए अलग होगा। तो हम जब इसको यूज करते हैं, तो जो हमारा आता है ना, जो वो हमारा व्हाइट कलर का होगा, तो समझ लेना वो हमारा फैट, वो क्या लिपिड वाला पार्ट है, लिपिड्स वाला। और जो हमारा प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट होगा वो क्लियर होएगा। और टीपीएन का जो टेम्परेचर होगा रखने के लिए, टीपीएन टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर ये हम इसको करते हैं रेफ्रिजरेटर। टीपीएन को हम रखते हैं रेफ्रिजरेटर में, हम इसको रखते हैं। और एक चीज और ध्यान की रखने वाली बात है कि जब भी हम टीपीएन को बैग को लगाते हैं, तो रेफ्रिजरेटर से निकालने के बाद, रेफ्रिजरेटर से निकालने के बाद 30 से 60 मिनट, 30 से 60 मिनट तक हम उसको रूम टेम्परेचर पर रखते हैं, उसी के बाद हम उसको टीपीएन को लगाते हैं। ठीक है जी। तो उसकी लगाने की रूट जो होगी, तो लगाने के लिए मैंने बताया था, एक उसकी सेंटर लाइन होगी, सेंटर लाइन होगी, एक उसकी पेरिफेरल लाइन होगी, पेरिफेरल लाइन, पेरिफेरल लाइन। सेंट्रल लाइन के लिए हम यूज करते हैं हम सब क्लेवियन वेन, सब क्लेवियन वेन, और इंटरनल जुगुलर वेन, इंटरनल जुगुलर वेन। और जो पेरिफेरल लाइन है, पेरिफेरल लाइन के लिए हम यूज करते हैं जैसे बेसिलिक वेन, बेसिलिक वेन, और एक होता है हमारा सिफेलिक वेन। और पेरिफेरल में क्या आता है, जो पेरिफेरल हम यूज करते हैं, इसकी ऑस्मोलारिटी टिपिन की बहुत ज्यादा है, तो इसमें फेबुलाइटिस होने के बहुत चांस होते हैं। ठीक है, या फिर तो हम मेनली जो यूज करते हैं सेंट्रल लाइन ही यूज करते हैं टिपिन के लिए। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करते हैं इसके क्या क्या इंडिकेशन होते हैं कि टीपिन की क्यों जरूरत पड़ती है पेशेंटों में, कि हम ओरली या एनजी ट्यूब के थ्रू नहीं दे सकते। तो टीपिन जो है, इंडिकेशन, इंडिकेशन ऑफ टीपियन थेरेपी, कि टीपियन क्यों जरूरत पड़ता है। नंबर एक, टीपियन जो पेशेंट ओरली मेडिकेशन नहीं खा सकते, मतलब ओरली खाना नहीं खा सकते, ओरली, ओरली नॉट पॉसिबल। और आरटी, जिसको आरटी हम फीड देते हैं, आरटी फीड भी उसको पेशेंट को, आरटी फीड
आरटी फीड, जैसे आरटी फीड दे दी, आरटी फीड भी डाइजेस्ट नहीं हो रही पेशेंट को, तो उस वाले पेशेंट को हम टीपिन यूज करते हैं। ठीक है। या कोई पेशेंट सीवियर बर्न का पेशेंट है, बहुत ज्यादा सीवियर बर्न है पेशेंट को, सीवियर बर्न, तो उसमें भी हम टीपिन यूज करते हैं, क्योंकि उसमें क्या, सीवियर बर्न में क्या है, जो उसकी इंटेस्टाइन वगैरह है उसमें वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है, तो वो प्रॉपर जो हम खाना पेशेंट को देंगे, मतलब कि देंगे, तो वो प्रॉपर से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, सीवियर बर्न में। या पेशेंट कोई ओरली वगैरह किसी को नहीं खा नहीं सकता, या पेशेंट कोई अनकॉन्शियस वगैरह, उसमें हम आरटी भी लगा सकते हैं, लेकिन आरटी के द्वारा भी पेशेंट को वो फूड डाइजेस्ट नहीं हो रही, वोमिटिंग वगैरह बाहर आउट हो रहा, तो उसमें हम टीपिन यूज करते हैं, क्योंकि पेशेंट को तो कैलोरी ही चाहिए ही जीने के लिए। तो सीवियर बर्न होगा। या किसी पेशेंट्स को सीवियर बर्न होगा, या कोई पेशेंट माल न्यूट्रिशन का होगा, सीवियर माल न्यूट्रिशन का, सीवियर माल न्यूट्रिशन, जैसे सीवियर माल न्यूट्रिशन का पेशेंट, जैसे कि हमारा हो गया कैंसर वाला पेशेंट हो गया सीवियर माल न्यूट्रिस्ट, क्योंकि उनकी हमारी कीमो वगैरह भी चलती है कैंसर पेशेंट की। या कोई एड्स वाला पेशेंट हो गया, एड्स का जो पेशेंट होगा एक्सेट्रा, उसमें यूज कर सकते हैं। या किसी पेशेंट को हमारे क्रोन्स डिजीज हो, क्रोन्स क्रोन्स डिजीज हो, क्रोन्स डिजीज हो, उस वाले पेशेंट में भी हम टीपिन यूज कर सकते हैं। या कोई किसी पेशेंट को इंटेस्टाइनल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन ऑब्स्ट्रक्शन हो, इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो क्या होगा, जैसे हम खाना देंगे तो डाइजेस्ट नहीं होएगा, तो उसको जीने के लिए कैलोरी चाहिए, तो इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन में भी हम टीपिन यूज कर सकते हैं। या कोई पेशेंट की अब्डोमल, मतलब कि जीआईटी सर्जरी वगैरह हुई हो, जीआईटी सर्जरी, इंटेस्टाइन की कोई भी सर्जरी वगैरह हुई हो, तो उसमें हम टीपिन यूज करते हैं ओरली। या कोई आरटी फीड रिगर्जिटेशन वगैरह पेशेंट को जैसे कि बाहर आ रही है, तो उसमें हम यूज करते हैं। तो ये इसके इंडिकेशन हो गए टीपीएन के। अब जो टीपीएन है, टीपीएन में जो हम करते हैं कि कौन कौन से पार्ट से कितनी कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है टीपीएन जो हमारा होता है। टीपीएन टीपीएन में जो मेनली तीन कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, एक होता है लिपिड, एक होता है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट जो करता है टोटल बैग का 60 से 70%, ये टोटल एनर्जी, टोटल कैलोरी प्रोवाइड करता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, जो हमारा टीपीएन वाला बैग होता है। और जो लिपिड है, लिपिड कितनी कैलोरी प्रोवाइड करता है, लिपिड करता है, प्रोवाइड करता है 20 से 30%, 20 से 30% कैलोरी, कैलोरीज कैलोरीज प्रोवाइडेड। और जो हमारी प्रोटीन होती है, प्रोटीन हमारी करती है 15 से 20, 15 से 20 कैलोरीज प्रोवाइडेड। मतलब कार्बोहाइड्रेट हमारा करता है 60 से 70%, लिपिड करता है 20 से 30%, और जो प्रोटीन होती है वो करती है 15 से 20% कैलोरी प्रोवाइड करती है हमारे टिफिन वाले बैग में जो कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, ये होगी इसकी कंपोनेंट्स की बात। अब हम करते हैं इसके कुछ कीवर्ड्स होते हैं टीपीएन के, हमें जो बात ध्यान रखने वाली होती है, और मैक्सिमम जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो वहीं से बनता है। एक तो की पॉइंट ये होगा कि टेम्प जो टीपीएन बैग है वो हमें रेफ्रिजरेटर में रखना है। की पॉइंट टीपीएन हमेशा रेफ्रिजरेटर में रखना है, टीपीएन बैग रेफ्रिजरेट। और टीपीएन बैग को जब हम यूज करते हैं उसको 20 से 30 मिनट, मतलब कि तो सॉरी 30 से 60 मिनट तक रूम के टेम्परेचर पर रखना, उसके बाद ही उसको यूज करना, पेशेंट के वेंट लगाने। ठीक है। नंबर दो बात यह है कि जैसे कि टीपीएन बैग है, टीपीएन बैग आपने जब मिक्स कर दिया, वो तीनों कंपोनेंट अलग अलग डिवाइडेड थे, तो टीपीएन बैग ओपन करने के बाद आपको 24 आवर्स में खत्म करना। नहीं तो टीपीएन बैग को अगर जो 24 आवर के बाद आप यूज करेंगे तो पेशेंट को इन्फेक्शन होने की बहुत ज्यादा संभावना है, क्योंकि टीपीएन बैग में क्या है, जैसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसमें ग्लूकोज पाए जा, ग्लूकोज जहाँ होगा तो वहां पर ज्यादा 24 आवर्स के बाद भी रखेंगे तो उसमें क्या है, बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाएंगे, तो जब बैक्टीरिया हो जाएंगे तो पेशेंट को इन्फेक्शन होने की बहुत ज्यादा संभावना है। ठीक है, तो टिफिन बैग को हमें 24 आवर तक यूज करना है। ठीक है, उसके बाद
टीपीएन को हमेशा ध्यान रखना, उसको रेट पर सेट कर लो। टीपीएन को आप एकदम सडनली उसको ज्यादा नहीं दे सकते, रेट उसकी एकदम ज्यादा नहीं कर सकते। उससे टीपीएन की रेट अगर जो आपने इंक्रीज कर दी, टीपीएन रेट इंक्रीज सडनली कर दी, तो पेशेंट को क्या होगा, इसको होगा हाइपर ग्लाइसीमिया। हाइपर ग्लाइसीमिया, पेशेंट में क्या है, शुगर का लेवल एकदम से बढ़ जाएगा अगर जो आपने टीपीएन की रेट एकदम से बढ़ा दी है। और एक चीज और पॉइंट ध्यान रखने वाली है, टीपीएन बैक को कभी भी सडनली एकदम से नहीं रोकना। सडनली सडनली नोट स्टॉप, क्योंकि पेशेंट को क्या हो जाएगा, हाइपोग्लिसीमिया, क्योंकि उसको ग्लूकोज मात्रा पहले एकदम प्रॉपर मात्रा से मिल रहा, उसके बाद सडनली आप उसको रोक दोगे तो क्या होगा, एकदम से पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में भाग चले जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाएगा। तो उसका एक ही सिंपल सा मेथड है, जब आप टीपीएन को रोक रहे, टीपीएन रोकने के बाद जैसे कि एक उसका 1 घंटा बचा हुआ है टीपीएन पूरा होने का, जैसे कि मानना कि एग्जाम्पल टीपीएन हमारा चल रहा 100 ml पर आवर के हिसाब से, एग्जाम्पल है ये हमारा। तो हमें जो लास्ट वाला घंटा है उसमें क्या कर देना है, टीपीएन की रेट हमें उसकी घटा के हाफ कर देनी है, 50 ml पर आवर। इसके बाद 50 ml पर आने के बाद हमें उसको थोड़ी देर, मतलब कि कुछ टाइम के लिए हमें उसको D10 चला देना है, जिससे कि पेशेंट एकदम से हाइपोग्लाइसीमिया में ना जाए। D10 हम सेट कर देते रेट, जो भी डॉक्टर बोलेंगे जब 20 की करना, 30 की करना, 50 की करना, तो उस हिसाब से हम रेट उसकी सेट कर देते हैं, जिससे पेशेंट एकदम सडनली हमारा हाइपोग्लाइसीमिया में न जाए। ठीक है, और ये बता दें कि 24 आवर्स से हमें ज़्यादा यूज नहीं करना टीपीएन बैग। ठीक है, ये हमारे कुछ की पॉइंट हुए टीपीएन के। तो अब हम पढ़ते हैं कि टीपीएन के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं। ठीक है जी, कॉम्प्लिकेशन ऑफ टीपीएन। कॉम्प्लिकेशन ऑफ टीपीएन थेरेपी। कॉम्प्लिकेशन क्या है समझ, जैसे कि इसमें एक तो हो सकता है, जैसे कि एक हमने पढ़ा जो हमें सडनली रेट उसकी बढ़ा दी टीपीएन चलते पर, एक तो हो सकता है हाइपरग्लाइसीमिया, जो सडनली हम रेट उसकी इंक्रीज कर दे टीपीएन बैग की। नंबर 2, एक इसमें हो सकता है कॉम्प्लिकेशन की हाइपोग्लाइसीमिया, सडनली हम टीपीएन को स्टॉप कर दे, स्टॉप सडनली टीपीएन बैग। ठीक है, नंबर तीन ये है इसका कि उसको पेशेंट को हाइपर वोलीमिया भी हो सकता है। हाइपर वोलीमिया क्यों होगा, क्योंकि जो बाय चांस पेशेंट हमारा सीकेडी का हुआ, या पेशेंट हमारा सीकेडी का हुआ, या हमारा हार्ट फेलियर का हुआ, किडनी फेलियर, तो उसमें पेशेंट को हाइपर वोलीमिया हो सकता है। और टीपीएन की कॉम्प्लिकेशन क्या है हमारी, फेलिपिलाइटिस। इसमें क्या है, वेन्स का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, वेन इन्फ्लेमेशन, क्योंकि जो टीपीएन की osmolality है वो बहुत ज़्यादा है। osmolality ज़्यादा है तो हमारी क्या है, वेन्स को इन्फ्लाम कर देगा। तो टीपीएन का एक कॉम्प्लिकेशन ये है। एक होता है एक्स्ट्रावेशन। एक्स्ट्रावेशन में क्या आता है कि एक्स्ट्रावेशन में ये होता है कि जो पेशेंट को हम टीपीएन यूज कर रहे हैं, तो टीपीएन हाई osmolality है, तो साइड से वो लीकेज वगैरह होना भी हो भी सकता है, लेकिन ना साइडों से, जहाँ मैं सेंट्रल लाइन वगैरह जो भी यूज करी। और उसमें क्या, जैसे कि हम उसमें सेंट्रल लाइन यूज को करते हैं किसी पेशेंट पे, उसमें क्या है, मोर रिस्क फॉर इन्फेक्शन। जिस पेशेंट में हम टीपीएन सेंट्रल लाइन यूज करते हैं तो उसमें इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांस है, तो हमें सेंट्रल लाइन केयर टाइम टू टाइम कर लेनी चाहिए। ठीक है, और जो हम पेरिफेरल यूज करते हैं उसमें हमारे फेबलाइटिस होने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो उसमें मेनली क्वेश्चन कहाँ से बनता है टीपीएन में, जैसे कि पूछ लिया एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि अगर जो पेशेंट को हमें टीपीएन जो चल रहा है सडनली स्टॉप कर दिया तो क्या होगा, हाइपरग्लिसीमिया होगा, हाइपोग्लिसीमिया होगा। तो आपने वहाँ कुछ आंसर करना है कि जैसे सडनली हमें उसको रोक दिया तो क्या होगा, हाइपोग्लिसीमिया चल जाएगा पेशेंट। ठीक है, या फिर एग्जामिनर में क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि हमें टीपीएन की रेट सडनली बढ़ा दी तो उसमें क्या आ जाएगा, तो उसमें आपको करना हाइपरग्लिसीमिया। ठीक है, ये आपको नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछ रहा है कि पेशेंट जो क्या नाम हमारे जैसे टीपीएन है, टीपीएन अगर जो बैग हम हमारा चल रहा है जो जाना था 24 आवर में,
24 आवर जाने के बाद उसमें जैसे कि 50 या 100 ml जो हमारे टीपन बचेगा, तो उस टीपन का आप उसको पेशेंट को दोगे या फिर उसको डिस्कार्ड करोगे। तो हमने हमारे में रूल अप्लाई करना है कि 24 आवर्स में वो बैग खत्म होना, चाहे वो आपकी रेट के हिसाब से, चाहे वो आपका कम गया हो या ज़्यादा गया हो, जो भी आपको 24 आवर्स के बाद जो भी टीपन वाला मटेरियल बचा उसको आपको डिस्कार्ड करना, क्योंकि पेशेंट को इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांस है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, और तो हम थोड़ा दोबारा से अपना रिपीट कर लेते हैं कि आज हमें टीपीएन के बारे में पढ़ा। टीपीएन क्या होता है? टीपीएन होता है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं न्यूट्रिशन को। कहाँ से करते हैं इसको? हम सेंट्रल लाइन के थ्रू या पेरिफेरल लाइन के थ्रू करते हैं। इसमें मेनली जो पाए जाते हैं, ये प्रोवाइड करता है टीपीएन, कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है और फैट करता है और लिपिड और क्या नाम प्रोटीन करता है, मिनरल करता है, विटामिन करता है और वाटर देता है। और जो इसकी क्या नाम मेनली इसमें जो 3 कंपोनेंट पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट जो पाई जाती है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो 60 से 70% प्रोवाइड करता है कैलोरी, और जो हमारा प्रोटीन होता है वो करता है हमारा 15 से 20 करता है, जो हमारा फैट होता है वो करता है 20 से 30%। और जो इसकी जो क्या नाम है, इसमें 2 टाइप के बैग आते हैं। एक तो होता है जिसमें तीनों कंपोनेंट पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, प्रोटीन भी पाई जाती है और हमारा फैट भी पाई जाती है। जो फैट होती है वो फैट हमारी होती है व्हाइट कलर की। जो बैग में होता है 3 पोर्शन होते हैं इसमें, तो लगाने से पहले हम उसको मिक्स कर लेते हैं टीपीएन को, तो उसमें जो फैट होगी वो हमारी अलग से दिखेगी। व्हाइट कलर की जो होता है ना बैग में लगा होता है वो हमारी फैट होती है, और जो क्लियर कलर होता है वो हमारा आता है कार्बोहाइड्रेट और हमारा क्या नाम है, प्रोटीन्स। ठीक है, जो ज़्यादा बहुत ज़्यादा कॉस्टली आता है टिफिन बैग। और इसको जो है इस रेफ्रिजरेटर में रखते हैं टिफिन बैग को, और उसको रेफ्रिजरेटर में रखना है। रेफ्रिजरेटर जो हम पेशेंट को लगाना, रेफ्रिजरेटर के बाद 30 से 60 मिनट तक हम उसको रूम टेम्परेचर पर रखना है, उसके बाद ये टिफिन बैग हमें यूज करना है। ठीक है, ठीक है, ये टिफिन के बैग के बारे में बात होगी। अब हम इंडिकेशन किन किन कंडीशन में पेशेंट को हमें टिफिन देना। टिफिन बैग हम लगाते हैं जिसमें किसी पेशेंट कोई अनकॉन्शियस वगैरह पड़ा, मतलब कि जिसको ओरली मेडिकेशन ओरली क्या नाम है, खा नहीं पाता प्रॉपर, तो उसमें हम टिफिन यूज करते हैं। या किसी को आरटी फीड जैसे हम दे रहे हैं, वो आरटी फीड जिसे हमें दी, एकदम पेशेंट वोमिट कर रहा, मतलब कि आरटी फीड इंटॉलरेंस हो रही है, तो उसमें हम टिफिन बैग यूज करते हैं। या किसी पेशेंट को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो उसमें भी हम टीपिन ही यूज करते हैं। या किसी को क्रोन्स डिजीज हो, क्रोन डिजीज में भी, ये भी हमारे बाउल बाउल इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, इसमें भी हम टीपिन यूज कर सकते हैं। क्रोन्स डिजीज हुआ, या हमारा फिर सीवियर बर्न पेशेंट हुआ, सीवियर बर्न पेशेंट में भी हम टीपिन यूज करते हैं। ये पेशेंट कोई हमारा सीवियर माल न्यूट्रिशन में जा रहा है, जैसे कि हमारा कोई कैंसर का पेशेंट होगा या हमारा कोई एड्स का पेशेंट होगा, उसमें हम टीपिन यूज करते हैं। ठीक है, ये इसके इंडिकेशन हो गए। तो कुछ की पॉइंट दिए थे। की पॉइंट में क्या था कि जो हम टीपीएन है वो 24 घंटे में यूज करना है, और हमें उसको सडनली एकदम से रेट उसकी ज़्यादा नहीं बढ़ानी है, ना एकदम से ज़्यादा घटानी है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिस्क्राइब, तो हमें उसी हिसाब से चलना है। टीपीएन को 24 आवर के बाद हमें यूज नहीं करना है। तो उसके बाद हमने पढ़ी कॉम्प्लिकेशन टीपीएन की। ये क्या करता है, हाइपोग्लिसीमिया भी करता है, हाइपरग्लिसीमिया भी करता है। ठीक है, ज़्यादा एकदम रेट बढ़ा दोगे तो हाइपरग्लिसीमिया कर देगा, एकदम आप उसको स्टॉप कर देंगे तो हाइपोग्लिसीमिया कर देगा। अगर पेशेंट यदि हमारा सीकेडी का है या पेशेंट हमारा हार्ट फेलियर के उसमें हाइपरवोलीमिया भी कर देगा। और पेशेंट जो टीपीएन है इसकी स्मोलरिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये कहता है वेन का इन्फ्लेमेशन भी कर देता है। ठीक है, और इसमें एक्स्ट्रावेशन की होने की भी बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो ये आज हमें टीपीएन के बारे में डिस्कस करा, और 100% एक क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।